हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम अनेक द्विधा के बहुविकल्प प्रश्नों की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास हमने पहले कर रखी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आज का पहला प्रश्न रेखा चित्र और संकलन है। एक सूची 1 में और सूची 2 में है रेखा चित्रकार। तो रेखा चित्र संकलन के नाम है 10 तस्वीरें, बी है पथ के साथी, सी है जंगल के जीव, डी है लाल तारा। और रेखा चित्रकार हैं 1 श्री राम शर्मा, 2 रामवृक्ष बैनपुरी, 3 महादेवी वर्मा, 4 प्रकाश चंद्र गुप्त, 5 जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पर पहले देखते हैं 10 तस्वीरें किसका है। ये है जगदीश चंद्र माथुर का, तो ए के साथ 5 हो जाएगा। पथ के साथी ये है महादेवी वर्मा का, बी के साथ 3 जंगल के जीव ये किसका है, श्री राम शर्मा का, सी के साथ 1 और डी लाल तारा जो है ये किसका है, रामवृक्ष बैनपुरी का। हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या दिया है हमें, एक चिंतामणि दिया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल दिया है, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, दूसरी परंपरा की खोज। तो सबसे पहले चिंतामणि आएगा, विकल्प ए में ही है चिंतामणि और किसी विकल्प में भी नहीं है। तो चिंतामणि, फिर आएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, फिर प्राचीन भारत के भाषा परिवार, फिर दूसरी परंपरा की खोज। तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 3, आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक तटस्थ एवं निरपेक्ष रहना चाहिए। कारण क्या है, हिंदी में लिखी गई कुछ आत्मकथाएं हैं अपनी खबर, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकथाएं, मेरी असफलताएं आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। तो ये कथन और कारण है। यहाँ पर विकल्प दिया है ए गलत और आर सही, बी में ए और आर दोनों सही हैं, सी ए सही आर गलत, डी ए आंशिक सही आर सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं। तो ये आत्मकथा के बारे में बताया है, जहाँ से ये भी हमें ज्ञान हो जाता है आत्मकथा और किसके बारे में बताया है, जीवनी के बारे में बताया है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें उपन्यास दिए हैं और दूसरी सूची में उपन्यासकार हैं। तो उपन्यास हैं बोलती प्रतिमा, बी है आवारा मसीहा, सी है नीड का निर्माण फिर से, डी है दीप जगे शंख बजे। तो सूची 2 में उपन्यासकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 2 है रामविलास शर्मा, 3 है श्री राम शर्मा, 4 है हरिवंश राय बच्चन, 5 है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर बोलती प्रतिमा ये किसका है, ये है श्री राम शर्मा का, तो ए के साथ 3 हो जाएगा। आवारा मसीहा ये किसका है, विष्णु प्रभाकर का, बी के साथ 5 हो जाएगा। नीड का निर्माण फिर से ये किसका है, हरिवंश राय बच्चन का, दीप जले शंख बजे ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो हमारा विकल्प जो डी है वो सही है। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर हो जाएगा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यात्रा वृत्तांत दिए हैं, सूची 2 में लेखक हैं। तो यात्रा व्रत कौन कौन से हैं, ए है मेरी जर्मन यात्रा, बी है मेरी तिब्बत यात्रा, सी है अरे आयावर रहेगा याद, डी है आखिरी चट्टान तक। तो लेखक हैं राहुल सांगत्यायन, 2 है मोहन राकेश, 3 है सत्यदेव परिव्राजक, 4 है अज्ञे। तो मेरी जर्मन यात्रा ये किसका है, ये है अज्ञे इन सत्यदेव परिव्राजक का, ए के साथ 3 हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा ये किसका है, राहुल सांगत्यायन का, बी के साथ 1 हो जाएगा। अरे आयावा रहेगा यार ये अज्ञे का है, तो सी के साथ 4, डी आखिरी चट्टान तक ये किसका है, मोहन राकेश का। हमारा विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 6, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है, विकल्प ए मेरी असफलताएं, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी आवारा मसीहा, डी सत्य के प्रयोग। तो आवारा मसीहा जो है ये आत्मकथा नहीं है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना जीवनी नहीं है, विकल्प ए कलम का सिपाही, बी निराला की साहित्य साधना,
सी आवारा मसीहा, डी प्रवास की डायरी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, प्रवास की डायरी। प्रश्न संख्या 8, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये ए में दिया है चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। तो सबसे पहले यहाँ पर चिंतामणि आएगा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर रस सिद्धांत, फिर दूसरी परंपरा की खोज। हमारा विकल्प ए सही है। निम्न आलोचनात्मक कृतियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें आलोचनात्मक कृतियाँ दी हैं, इनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ए है रीति विज्ञान, साहित्यालोचन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। सबसे पहले साहित्यालोचन आएगा, फिर हिंदी साहित्य 20वीं सदी, फिर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर आएगा रीति विज्ञान। हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रेखाचित्र की नहीं है? विकल्प ए वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता, बी आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता, सी दोनों की प्रधानता, डी इनमें से नहीं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता ये रेखाचित्र की विशेषता है।